विनोद बंसल जी एक सेकंड, आप कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने सही रास्ता अपनाया है, वो कोर्ट के सामने गए हैं, कोर्ट ने रोक लगाए हैं, अब आप उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पद्मजा जी, बहुत गंभीर डिबेट है, गंभीर मामला है, इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। जिस तरह से ये जो जिहादी एजेंडा आपके माध्यम से चल रहा है, मैं इसकी तीव्र कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, एक तरफ तो पीड़ित बच्चा बेचारा बैठा हुआ है, इसको बच्चा भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उससे हमला भी कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये बच्चा है तो उसकी सहायता करनी चाहिए ना, न कि उसके खिलाफ खंजर लेके खड़े हो जाओ। ये तो सीधा सीधा वही बात है। आपने तो ये कहा कि जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मैं कहता हूं, हिंदू समाज के, संपूर्ण हिंदू समाज के हृदय पर ये आघात कर रहे हैं, खंजर चला रहे हैं। जैसे जैसे गौस मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से लाइव टेलीकास्ट करके न सिर्फ उसकी हत्या की थी कन्हैयालाल जी की, आपने तो माननीय प्रधानमंत्री को भी धमकाया था। आज ये टीवी चैनल पर, आपका टीवी चैनल पर बैठ करके, और ये एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आपका एंडोर्समेंट हो रहा है। नहीं, नहीं, हमारा कोई एंडोर्समेंट नहीं है। और विनोद बंसल जी, उनका ये कहना है कि हमने कानून का रास्ता अपनाया है, हम कोर्ट पर। जी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। क्या कोर्ट पर सवाल उठाया जा सकता है? मेरी बात को पूरी होने दीजिए, कृपया मेरी बात को पूरी होने दीजिए, कृपया मेरी बात को पूरी होने। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, एक सेकंड, ये पहले 3 हाई कोर्ट गए, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से जब इनको लात मिली तब वापस फिर हाई कोर्ट आ गए। और हाई कोर्ट में आपको पता है, कपिल सिब्बल जैसा वकील जो है ना, कितने आतंकवादियों के लिए खड़ा होता है। उसका तो काम एकमात्र एक ही है कि देश की व्यवस्था में व्यवधान डालना और आतंकवादियों के पैरोकारी करना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये लीगल पेशा है उसका। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि हम तो नहीं है, हमें तो नहीं ऑब्जेक्शन है, अरे ऑब्जेक्शन नहीं है तो जमीतुल में हिंद क्यों खड़ा हो गया? जमीतुल में हिंद का काम ही सिर्फ और सिर्फ जो है ना जी, आतंकवादियों का पालना पोषणा करके उनको बढ़ाना और उनको लीगल और फाइनेंशियल एड देना। और आप देखिए, मैं कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लामिक जिहादी मानसिकता के साथ चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार अभी, अरे भाई साहब, यहाँ तो हमारे सांसद साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जो है उन्होंने टिप्पणी कर दी। हत्यारों के साथ खड़े होते हो। और क्या कहा था उन्होंने? निशिकांत दुबे ने संविधान की भूल गए होंगे, बताइए आप। संविधान के हत्यारों के साथ खड़े होते हो। ये मानसिकता जो है, अरे रुक जाओ, हमला करवाते हो, पानी पी लो, कब्र फाड़ देने का काम करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सच्चाई जब आ रही है सामने, अरे सच्चाई आने दो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अरे सुनो, सच्चाई सामने आके रहेगी, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। विनोद बंसल जी, आप कह रहे हैं ये सच्चाई है। विनोद बंसल जी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये सच्चाई है। रशीदी साहब का और सैयद जवाद का कहना है कि इसमें कुछ तो आपत्तिजनक रहा होगा कि कोर्ट ने भी रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाई। अब आप इस पूरे प्रक्रिया पे ही क्या सवाल उठा देंगे? पद्मजा जी, 30 सेकंड दे दीजिए। पद्मजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों में से कोई एक बताए ना। जिस तरह से इन्होंने बकवास करी, मैं चैलेंज करता हूं। इन्होंने कहा कि हमारी आयशा के बारे में कुछ बोला है। अरे सर प्लीज, ये क्या शब्द यूज किया? आयशा नाम भी नहीं उसमें। नहीं रोकेंगे, कैसी बात कर रहे हैं ये? ठीक है, बोलिए सैयद जवाद। ये क्या बात कर रहे हैं ये? इस देश क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, फेड डाउन कीजिए प्लीज, 1 एट ए टाइम। इस देश के अंदर लगातार एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि 30,000 महिलाओं को, जब केरला स्टोरी आई थी, 30,000 महिलाओं को जो है उनका धर्मांतरण कराया गया। जब पूछा गया तो कितना, वो बोले 3 निकली, उसमें से 1 निकली। ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा था। 3 में तो होता है ना, फिर 30,000 3 में तो होता है ना। सच्चाई तो आप मान रहे ना, होता तो है ना। थी देश के सामने 30,000। आपने तो कहा था होता ही नहीं है। 3 में तो होता है ना सैयद जवाद। चलिए, आपने 3 का तो माना ना। अरे 3 नहीं, 1 निकली। अब इंसाफ की बात। चलो, अब 3 से आपने 1 कर दिया 3 सेकंड के अंदर। अरे सुनिए तो पूरी बात। अब इंसाफ की बात सुन लीजिए। इस देश के अंदर न्याय हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो मृतकों के साथ, उनके परिजनों के साथ खड़ी रही। लेकिन गुजरात के अंदर जब बिल्किस बानो के साथ हुआ तो उनके आरोपियों को फूल और मालाएं पहनाई गई। यही कर्नाटक के अंदर जब हुआ, गौरी लंकेश के हत्यारों को, और जो आज वो निकल करके आए, फिल्म से क्या लेना देना? फूल और मालाएं पहनाई गई। इसका फिल्म से क्या लेना देना? मैं बता रहा हूं, मैं इंसाफ की बात बता रहा हूं, इंसाफ का तकाजा। सरकार, इनका सवाल जो है वो मौजूदा सरकार से है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण तो कर लिया अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, तो चलता है।
उसके लिए एक फिल्म भी लेकर के आ रहे, उसमें आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया, 21 का हवाला दिया, फंडामेंटल राइट्स का हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायिक तौर पर खड़ा हुआ गया है। जो आपको पसंद ना आए वो आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित भी हो जाता है। यहाँ पर परिवार बैठ करके जो बोल रहा है वो भी आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही प्रायोजित होगा। परिवार वालों के साथ न्यायिक तौर पे कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नदारद है। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां हैं पूछिए, आदरणीय गृह मंत्री जी से सवाल है ये। अवधेश जी, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और बार बार यही पूरा एक जो फहरिस्त है उसका जिक्र किया जाता है कि कश्मीर फाइल अचानक से आ गई, आर्टिकल 370 आ गया, इसीलिए अब वो केरला फाइल्स भी आ गई थी, इसलिए अब इसको भी बना दिया। अवधेश जी तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लिखा हुआ गौरी लंकेश के साथ भी खड़े हो जाया करिए कभी। अवधेश जी, अरे सुनो अब, अरे भाई जावेद एक मिनट, मुझे कहां खड़ा होना चाहिए मालूम है। अभी मैं उदयपुर का गौरी लंकेश के हत्यारों के बारे में पता। अरे सुनो, गौरी लंकेश की हत्या का जिन पर आरोप लगा था उन पर कोर्ट ने क्या लिखा है जरा पढ़ लो उसको। इस केस को कैसे गलत तरीके से मोड़ा गया है, कोर्ट ने पूरा उस पर अपना वर्डिक्ट दिया है। आप वहां तो कोर्ट को मानोगे नहीं। अब सेकंड आते हैं, सुनिए, आप इस समय जो है उदयपुर फाइल्स पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उसने उसमें क्या कहा है कि फिल्म में कोई फैक्चुअली गलत है? आप बताइए, उसमें ऐसा कहा है क्या? नहीं। हाईकोर्ट ने कहा है अभी इतना ही कि भाई केंद्र सरकार की कमेटी उसकी अभी उसको देख रही है, पहले वहां फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे, अभी हम तत्काल रोक लगा देते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े वकील जब खड़े हो जाएंगे तो वो होगा। और कोर्ट के इरादे पर हम प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन कोर्ट अगर एक ही तरह के मामलों में दो प्रकार का व्यवहार करता है, क्या होता है, तो हम तो कोर्ट में भी उस लोग नहीं छोड़, बात होगी देश में, खुला मामला है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट देखो बीच में आपको तो अयोध्या के मामले को आज तक आप उठा रहे हो। नहीं, सुनिए, आपके लिए अयोध्या में इतनी लड़ाई के बाद 1949 के बाद फैसला आया है 2019 में, 70 वर्ष बाद। अब आप लोगों ने देखा वो फैसला है, जाके उसको उस पर क्वेश्चन करते हैं, वो फैसला था, सही नहीं है और दूसरे लोग इस पर कर नहीं सकते हैं। भाई उदयपुर फाइल्स में एक मर्डर पर फिल्म है, इसमें इस्लाम कहां से आ गया, मैं ये पूछ रहा हूं। ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक जो आपत्तिजनक है वो सेंसर बोर्ड ने हटा दिया ना, सैयद जावेद। 2011 में हटा दिया है। बीच में बहुत बोलता है जावेद, नहीं, जब बात को बीच में बोलने की आदत है, कोर्ट में मैंने इसके कभी न्याय व्यवस्था उसमें भरोसा ही नहीं है। बीच में क्यों न्याय व्यवस्था में सबको भरोसा है, लेकिन सवाल उठेंगे। एक सेकंड, हमारे पास समय की कमी है, सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि 2015 जब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या उनके सुरक्षा गार्ड ने की तो उसकी पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई कि इसने ठीक किया है जी। तो ये जो दौर चल रहा है, जब बाद और गांधी जी की हत्या के बाद भी यहाँ पर खुशियां मनाई गई थी, मिठाइयां बांटी गई थी। क्या अगर किसी भी हत्याकांड पर पिक्चर बन रही है उस पर सिर्फ इसीलिए रोक लगाई जा सकती है क्योंकि माहौल खराब होने का हवाला दिया जाए? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है कि कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, कई ऐसे अपराध हुए हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं, तब भी जब पूरा मामला सब जुडिस रहा हो? अब सारी निगाहें रहेंगी जो केंद्र की कमेटी है जिसमें फाइनल फैसला और अगली हियरिंग होगी 21 तारीख को। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।